अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो के साथ। क्या दोस्तों व्हाट्सएप को अलविदा कहने का वक्त आ गया है? सोशल मीडिया पर क्या बदलने जा रहा है और व्हाट्सएप के अलावा क्या मुतबादल रास्ता अख्तियार किया जा सकता है? इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एप्लीकेशन व्हाट्सएप अब एक ऐसी पॉलिसी अख्तियार करने जा रही है जिसके ज़रिए वो अपने इस्तेमाल करने वालों की मालूमात फेसबुक कंपनी को दिया करेगी। इस पॉलिसी के आते ही बड़े पैमाने पर सार्फिन व्हाट्सएप से नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं। माहिरीन और सहाफ़त और टेक्नोलॉजी के इंजीनियर्स व्हाट्सएप डिलीट करने की अपील कर रहे हैं। व्हाट्सएप दरअसल फ़ेसबुक की ही एक एप्लीकेशन है। फ़ेसबुक ने इसको जितनी खतीर मालियत देकर ख़रीदा था, अब तक वो उससे इतनी कमाई नहीं कर सका, इसलिए अब वो अपने सार्फिन का डाटा हासिल करने का इरादा कर रहा है। जब फेसबुक को व्हाट्सएप सार्फिन का डाटा हासिल हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इसकी बहुत सारी तफसीलात और कई पहलू हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि फ़ेसबुक कई दफ़ा यूरोपियन ममालिक में भारी जुर्माने की सज़ा भुगत चुका है क्योंकि इसने फ़ेसबुक सार्फिन की मालूमात अफशा कर दी थी। जुलाई 2019 में अमेरिकन यूज़र्स के हकूक़ की हिफाजत करने वाला इदारा फेडरल ट्रेड कमीशन ने सार्फिन की निजी मालूमात की खिलाफ वर्जी करने की वजह से फ़ेसबुक पर सबसे बड़ा 5 बिलियन का जुर्माना आयद किया था। इस जुर्माने को किसी भी कंपनी के खिलाफ बड़ा और तारीखी जुर्माना करार दिया जाता है जो कि अपने यूज़र्स की प्राइवेसी के हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने के जुर्म में आयद किया गया था। ऐसे ही 2018 में जर्मनी में भी फेसबुक के खिलाफ मुकदमा चल चुका है। सितंबर 2016 में थाईलैंड की मिलिट्री अदालत ने भी फेसबुक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। सन 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रिया के प्राइवेसी तहफ़्फ़ुज़ के एक्टिविस्ट मैक्स एक्सट्रीमिस्ट ने भी फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी है। अगस्त 2020 की वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने हिंदू अहिया परिस्तों की मुस्लिम मुखालिफ नफ़रत अंगेज़ पोस्टिंग को फेसबुक के कवानीन के ख़िलाफ़ होने के बावजूद भी बाकी रखा था। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर स्पेशली फ़ेसबुक पर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरह से गुस्ताखाना हरकत होती रही हैं और उस पर जो एहतजाज होते रहे हैं, वो सब भी आप सब के सामने है। तो अगर बात की जाए फ़ेसबुक के मालिक की, तो फ़ेसबुक के मालिक मार्क ज़ुकरबर्ग की शख्सियत इस वजह से मुतनाज़ी और दागदार है कि उनकी कंपनी मुख्तलिफ़ ममालिक में अहले हुकूमत और अहले माल के मुताबिक अपनी पॉलिसियाँ तरतीब दे चुका है और वो अपने सार्फिन का, अपने यूज़र्स का डाटा कहीं पर इलेक्शन पर मदद, कहीं पर हुकूमती प्रोपेगेंडा को फ़रोग़ देना और कहीं पर नफ़रत अंगेज़ प्रोपेगेंडा करने वाली तंजीमों की मदद के लिए शेयर कर चुका है। और अब यही फ़ेसबुक हमारे व्हाट्सएप का डाटा हासिल करने जा रहा है, तो इस पर तशवीश और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास तो यकीनी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि फ़ेसबुक व्हाट्सएप के ज़रिए आपकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हासिल करने वाला है। सबसे पहले आपकी लोकेशन की खबर देने वाला आपका IP एड्रेस, आपके व्हाट्सएप का अकाउंट, आपका मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप और बिज़नेस अकाउंट की गुफ्तगू, व्हाट्सएप पेमेंट के ज़रिए आपके कारोबारी मामलात की तमाम इन्फॉर्मेशन, जिस मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मोबाइल की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, उसका IP एड्रेस, उसका IMEI नंबर, ये तमाम इन्फॉर्मेशन फ़ेसबुक की एक्सेस में होगी। और अपनी नई पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप का ये कहना है कि आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन फ़ेसबुक के साथ शेयर की जाएगी, और लेकिन फ़ेसबुक आपकी इन तमाम इन्फॉर्मेशंस को कहाँ इस्तेमाल करेगा, किन टारगेट्स के लिए इस्तेमाल करेगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता। आइए व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी पर माहिरीन की आरा पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि साइबर क्राइम विंग और साइबर सिक्योरिटी विंग के माहिरीन का इस बारे में क्या कहना है। साइबर मामलात के माहिरीन का कहना है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी में ये वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि व्हाट्सएप अपने आम सार्फिन के निजी डाटा पर नज़र रखने की कोशिश कर रही है और ये हुकूमत के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो अपने शहरियों के निजी मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मजबूत ज़ाब्ता अखलाक मरतब करें। पहले व्हाट्सएप का ये दावा था कि आपकी होने वाली कोई भी कन्वर्सेशन एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है और इवन कि व्हाट्सएप भी उसको नहीं देख सकता, लेकिन व्हाट्सएप की इस नई पॉलिसी ने पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जहाँ इंटरनेट के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन जब से इंसान ने फितरत की इस दुनिया से ऊपर एक नई टेक्निकल वर्ड बनाई है, तो वहीं पर एक न्यू टेक्निकल क्रिमिनल वर्ड भी एग्जिस्ट करती है और इस टेक्निकल क्रिमिनल वर्ड के क्रिमिनल्स भी आम क्रिमिनल्स की तरह बड़े शातिर और शफ़ाक होते हैं। साइबर क्राइम के जराइम पेशा अफराद को इंटरनेट की बड़ी बड़ी कंपनी से डाटा दरकार होता है और फिर ये डाटा छोटे छोटे इलाकों में उन मुजरिमीन को मिलता है जिनकी वजह से
मुख्तलिफ़ किस्म की वारदातें सर अंजाम पाती हैं। व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए 8 फरवरी 2021 तक का वक्त दिया है। अब जो 8 फरवरी 2021 तक व्हाट्सएप की नई पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा वो व्हाट्सएप को कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर सकेगा, अदरवाइज़ उसका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। अब अगर देखा जाए तो फेसबुक और व्हाट्सएप को सोशल मीडिया की दुनिया का इतना बड़ा हाथी किसने बनाया? हमने। व्हाट्सएप को दुनिया की नंबर 1 मैसेजिंग ऐप किसने बनाया? हमने बहैसियत सारिफ व्हाट्सएप को अपनी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बना लिया है। हालांकि उस तरह की तमाम सर्विसेज हमें दूसरी एप्लीकेशंस के ज़रिए भी मिल सकती हैं। ऐसे तमाम काम जो व्हाट्सएप के ज़रिए होते हैं वो टेलीग्राम के ज़रिए भी हो सकते हैं, तो क्यों ना टेलीग्राम को तरजीह दी जाए। अगर व्हाट्सएप हमारी तमाम प्राइवेट इंफॉर्मेशन के साथ समझौता कर सकता है तो हम इस तरह का इस्तेहसाल क्यों बर्दाश्त करें। चाइना और क्यूबा को देखें, उन्होंने शुरू से ही अपने अलग मैसेंजर ऐप्स बना रखे हैं और अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्रीज़ में डाटा प्रोटेक्शंस के बाकायदा कानून बने हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए एशियन कंट्रीज़ की, तो इंडिया और पाकिस्तान में ना तो आज तक इनके अपने कुछ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बन सके हैं और ना ही कोई इस तरह की कानून साजी की जा सकी है जिसके ज़रिए डाटा प्रोटेक्शन की जा सके। वरना जो कुछ ख़यानत और डकैती सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस इन एशियन कंट्रीज़ में इंडिया और पाकिस्तान में करते हैं, वो गलती से भी अगर यूरोप में हो जाए तो मुतल्लिका कंपनीज़ को लोग घसीट कर रख दें, क्योंकि अवाम और लोगों की प्राइवेट ज़िंदगी में झांकने से बड़ी बेइज्जती और कोई नहीं हो सकती। पता नहीं हमारी हुकूमतों को कब इस बेइज्जती का एहसास होगा। बहरहाल अब वक्त आ चुका है कि पूरी तरह से हम व्हाट्सएप को डिलीट करें, यहाँ से अपने अकाउंट को डिलीट कर दें और टेलीग्राम पर साइन अप करें और अपना अकाउंट बनाएं। टेलीग्राम के अलावा एक और एप्लीकेशन सिग्नल, ये भी एक अच्छा नेमुल बदल हो सकता है, एक अच्छी एप्लीकेशन है, लेकिन व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों के लिए मेरे ख्याल से टेलीग्राम ज़्यादा बेहतर होगा। और मेरे ख्याल से अब ये वक्त आ चुका है कि हमें व्हाट्सएप को खैर बात कह देना चाहिए और ख़ुद को और अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलीज़ को किसी नए प्लेटफॉर्म पर, किसी नई सोशल मीडिया मैसेंजर ऐप पर ट्रांसफ़र करना चाहिए। और हो सकता है कि हमारे इस तरह से करने से व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी को वापस ले ले और हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के तहफ़्फ़ुज़ की फिर से यकीन दहानी करवा दे। दोस्तों, इस बारे में आप सबका क्या कहना है? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।